अस्सलाम जी। आज हम बना रहे हैं सफ़ेद चनों का पुलाव। सफ़ेद चने हमने आधा किलो जो है ना वो ओवरनाइट भिगो दिए हैं। फिर हमने पानी निकाल के प्रेशर कुकर में ऐड किया है। उसमें हम अदरक लहसुन की 2 टेबलस्पून जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे। उसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। उसके साथ हम डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, क्योंकि हमने चनों की बनानी है यखनी, जैसे हम बनाते हैं चिकन की, बीफ की या मटन की, उसी तरह से हमने इसकी यखनी निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे कुकर में। चने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है। प्याज ले लिया 1.5 और 1.5 टमाटर ले लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लिए, 1 लेमन ले लिया, 1 चिकन क्यूब ले लिया, अदरक लहसुन ले लिया और ये खड़े मसाले अगेन ले लिए, अचार लिया और विनेगर लिया, ठीक है जी। ये चने जो हैं वो गल चुके हैं। अब हमने सारी चीज़ें काट ली हैं और मसाले लिए हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, क्रश मिर्च और ये अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली है। अब हम लेंगे जी पतीला, पतीले के अंदर डालेंगे ऑयल मैंने डाला है जी 2 कप, क्योंकि मेरे चावल हैं तकरीबन 3 गिलास जो बनते हैं 1 किलो। चावलों को सोक कर लिया पानी के अंदर, तकरीबन 30 मिनट्स आपने इसको भिगो के रखना है। आपके पास डिपेंड करता है कौन सा चावल है, आपने उस हिसाब से चावल को भिगोना है। उसका कुक टाइम जो सा होता है वो चावलों के भिगोने पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, हम पतीले में डालेंगे वो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज मेक श्योर कि काफ़ी बारीक कटा हुआ हो, क्योंकि प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। पुलाव का जो कलर होता है और फ्लेवर होता है ना, वो प्याज डिपेंड करता है। तो अब ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो पेशेंस के साथ आपने इसको फ्राई करते रहना है जब तक इसका मॉइस्चर सारा ड्राई नहीं हो जाता। जैसे मॉइस्चर ड्राई होगा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कलर के ऊपर लेके आना है, ठीक है। आप इसको करते जाएं सब्र तहम्मुल के साथ। आपको थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, खड़े मसाले ऐड कर दें सारे के सारे। उससे ही होता है कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अरोमा भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। ये प्याज डार्क ब्राउन में आ रहा है। आपने 3 हरी मिर्चें डाल दी इसके अंदर दरमियान में से काट के। हरी मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपको मोटी मिर्च मिले तो आप ज़्यादा डालेंगे, वो फ्लेवरफुल होती है। ये थोड़ी सी तीखी होती है, मेरे पास यही थी इसलिए मैंने ये डाल दी। अब मैं अदरक लहसुन की जो मैंने वो क्रश करके डाला हुआ है, आप कोशिश करें कि जब भी आप पुलाव वगैरह बनाएं तो उसके अंदर फ्रेश को क्रश किया करें, उसका टेस्ट इन्हेंस होता है। ये चिकन क्यूब्स और मसाला जात मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये मैंने लेमन डाल दिया है, हरी मिर्चें बची हुई डाल दी हैं, टमाटर जो 1.5 था मैंने बारीक काट लिया था उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जनाब चने मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जो चने अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा किलो चने डाल लें 1 किलो के अंदर। अगर आपको थोड़े पसंद हैं तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रख लें, चाहे उनकी चाट बना लें, चाहे सुबह नाश्ते के लिए बना लें, वट एवर यू लाइक, ठीक है। चना चाट भी बहुत अच्छी लगती है। वाइट चने तो बहुत सारी तरह से यूज़ हो सकते हैं, मतलब बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं खाने के लिए। तो इनको अपनी रूटीन में शामिल किया करें। तो बाहर हाल इसके अंदर हम डाल रहे हैं जी आधा किलो चने, वो मैंने स्टीम करके डाल लिया। यखनी हम इसकी बाद में यूटिलाइज़ करेंगे। चने जो हैं उनको हमने अच्छे तरीके से, ये देखें गल चुके हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपने ना नरम नहीं करना, क्योंकि पुलाव में ना फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो इनको हम अच्छे तरीके से हिला जुला लेंगे। इसके अंदर जो है हमने सारी चीज़ें डाल दी हुई हैं। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप इसमें गरम मसाला, काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर लें, क्रश चिली आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम विनेगर डालेंगे। विनेगर थोड़ा सा इसलिए चावलों में डालना चाहिए, कोई से भी आप चावल बनाएंगे तो चावल इससे खिले खिले से रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो अचार डालेंगे इसके अंदर हम। अचार मेरे पास था कुछ 1 चम्मच खाने वाला, बड़े खाने वाला, मतलब टेबल स्पून बड़ा वाला, वो मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। आप जितना अचार चाहें आप ऐड कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर जा सकते हैं आराम से। और अगर आपको नहीं पसंद तो ये ना डालें, लेकिन देग में जो बना देते हैं ना देगी पुलाव, उसके अंदर लाजमी अचार डलता है, तो डालें तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, इसीलिए मैंने लेमन भी ऐड किया था पहले। तो इसको अच्छे तरह से मसाले को भून लें। मसाला भूनेंगे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। चिकन क्यूब का अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास चिकन स्टॉक मौजूद है आप वो डाल लें, और अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। तेज़ पत्ता मैंने इसके अंदर यखनी के अंदर ही डाला था, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आपको कड़ी पत्ता मौजूद है तो कड़ी पत्ता का भी बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जनाब इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। उसके बाद 3 गिलास मेरे पास चावल थे, तो 3 गिलास में हम पानी डालेंगे जी 4 गिलास, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से जब भुन जाएगा, जैसे ही आपने चावल लेना है, जैसे आपको 2.5 गिलास चावल हैं तो आप उसमें 3.5 गिलास डालेंगे। पानी डालना है या अपनी जो भी है पुलाव वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जितने भी चावल हो ना उससे 1 गिलास ऊपर रख के पानी डाला करो, चावल अलग-अलग बनेगा। कुछ लोग होते हैं चावलों में गुठलियाँ बन जाती हैं, वो अलग अलग से नहीं होते, अजीब से चावल लगेंगे देखने में।
तो वो आप पानी थोड़ा सा मैयर करके डाला करें तो फिर सही हो जाएगा। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे तो 4 गिलास पानी डाला है मैंने। पानी मतलब जो चनों का पानी था, यखनी चनों की बनी हुई थी, वो मैंने डाली। अच्छा जी, जब भी आपने ये पानी डाल देना उसके बाद आप नमक चेक कर लिया करें। अगर आपको लगे नमक थोड़ा है तो आप इसमें नमक और ऐड कर दें। अब मैं इस पॉइंट पे जो है, जब मैंने पानी वानी डाल दिया है तो मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी। अगर मुझे नमक लगेगा थोड़ा तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और ये मैंने चम्मच पे रखा है जी, मैंने नमक चेक किया है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला भी मुझे लग रहा है इसमें डाल देना चाहिए, तो गरम मसाला भी ऐड करूँगी। ठीक है जी। अब इसको जब आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपने इसको ढक्कन ढक देना और आपने वेट करना है कि यखनी के अंदर जो है ना वो बॉयल आ जाए। ठीक है जी, गरम मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब यखनी के अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो आपने उतनी देर में पानी जो है वो चावलों का उसको आपने निकाल लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि हम ऑलरेडी पानी पूरा डाल चुके हैं। अगर हम उसमें से भी पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो फिर चावल जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि वो नरम पड़ जाते हैं। चावल आपने बिल्कुल नरम नहीं करने, चावल खिले खिले अलग अलग से होंगे ना तभी प्यारे लगते हैं। और जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, खाना ऑब्वियसली अगर अच्छा हो, बना भी अच्छा हो और उसका प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो ज़ाहिर मज़ा नहीं आ रहा होता खाने का ना। अब नमक और वो जो गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था उसको मैंने वो डाल के हिला दिया और अब मैं इसको ढक्कन को ढक दूँगी। ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावलों के अंदर से मैंने पानी निकाल लिया है। पानी निकालने के बाद मैंने चावलों को ऐड किया है हाथों के साथ, ताकि इसके अंदर जो है ना वो पानी बिल्कुल और ना जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर पानी उसके अंदर चला जाएगा तो आई रिपीट के ये चावल जो होते हैं वो गुठलियाँ गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और जो कि चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमारे घर वाले तो जी खाते ही नहीं हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये कोई चावल है, तो वो गुठलियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं। चावल अलग अलग जब भी आप निकालें, चाहे तो आप वो आप रख दें, जैसे थोड़े से बच गए हैं तो आप फ्रिज में भी रखें, तो आपके चावल जब नेक्स्ट निकालें आप तो कमाल के वो अलग-अलग ही होते हैं। तो चावल ऐसा ही होना चाहिए, तभी खाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, ये सारे चावल निकाल देने आपने। जब भी आपने ये बाउल में से निकालने हैं उसको अच्छी तरह से हाथों से या किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चावल का दाना जो है उसके अंदर ना रह जाए। अच्छा जी, चावल आपने जब सारे डाल दिए उसके अंदर, मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये 1 किलो चावल है। ठीक है, 3 गिलास चावल थे, उसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी डाला है। अब चावलों को आपने अच्छी तरह से हिला जुला देना है। बहुत ज़्यादा चावलों को जब आप डाल दें तो आपने ना बहुत ज़्यादा उनको छेड़ना नहीं है, आपने बस खोल खोल के देखते रहना पानी ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पर ढक दें। फिर आप इसको खोल के थोड़ा सा चमचा हिला दें साइडों से, और फिर जो है ना आप इसको बंद कर दें। ठीक है, इसी तरह आप करते जाएंगे। 2 से 3 दफ़ा आप देखेंगे, जब मैक्स 4 से 5 मिनट लगेंगे और इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसको ढक दें। फिर आप इसको उठा के देखें, फिर इसको थोड़ा सा चमचा हिला दें साइडों से। बस आपने इसको साइडों से छेड़ना है, दरमियान में से आपने इसको नहीं हिलाना, चावल टूट जाते हैं समटाइम्स। मैं इसको ऐसे ही करती रही हूँ 2 से 3 दफ़ा। मैंने कहा चले आज थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अभी देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। चावल जैसे ही पानी अब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे तो हाँ, एक और चीज़ है, जब भी आपने चावल बनाने हो तो चावलों के ना बर्तन थोड़ा खुला लिया करें, क्योंकि चावलों को स्पेस चाहिए होती है, पानी अब्जॉर्ब करके उनको स्पेस चाहिए होती है फैलने के लिए। अगर आप उसके लिए बर्तन बड़ा लेंगे ना, चावल बहुत अच्छे, देखिए ना अलग अलग चावल है, तो आपने इसको इसी तरह से दरमियान से नहीं आपने हाथ लगाना, साइडों से आपने ना ऐसे ही चमचे के साथ छेड़ना है इसको। ठीक है, तो अब टाइम जनाब आ गया कि हम इसको लगा दें दम, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। आप चाहें तो नीचे तवा रख के दम लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। कुछ लोग बीच में रुमाल रख के वैसे भी दम लगाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे दम लगाना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके आपने इसको दम लगा देना है, और दम आपने लगाना है मैक्सिमम इसको ना 4 से 5 मिनट आपने दम लगाना है, इससे ज़्यादा आपने दम नहीं देना है इसको। दम में भी क्योंकि होता है कि चावल नरम पड़ जाते हैं, तो चने वाले चावल बिल्कुल नरम नहीं पड़ने चाहिए, तो उनका टेस्ट है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैंने नीचे तवा रखा है, तवा मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो दम के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने दम खोल लिया है। साइड में मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। आप कहेंगे बहन हर चीज़ के साथ शामी कबाब लेती है। बेसिकली ना शामी कबाब की डिमांड आती है, इसलिए मैं शामी कबाब जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, चावल बिल्कुल अलग अलग लंबा लंबा और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है, और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। आपको अब खिला नहीं सकती इसमें से, नहीं तो खिला के बताऊँ कि वाह क्या खुशबू है, क्या जायका है और क्या बात है। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, जो पुलाव आप देख कर खाते हैं ये वही टेस्ट है। और ये देखें फ़ाइनल लुक इसकी, और इन्जॉय करें।
और मैं आपको सच बता रही हूँ कि इट्स वेरी डिलीशियस। अगर आप रेसिपी को इस तरह फॉलो करेंगे तो आप वाकई बहुत अच्छा पुलाव बनाएंगे। थैंक यू।